चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राहुल की मंशा देश में विभाजनकारी बीज बोने की है। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। भारत विरोधी नेता बनने की तरफ अग्रसर है राहुल गांधी। अलगाववादी ग्रुप के नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी का लक्ष्य राष्ट्र विरोध है। राहुल गांधी विदेश जाकर भारत विरोधी ताकतों के साथ मुलाकात करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं देश। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि राहुल गांधी विदेश जाकर इल्हान उमर, जो भारत के खिलाफ बोलने के लिए जानी जाती है, उन्हें मिलकर कश्मीर में अत्याचार बढ़ गया है, कश्मीर में कत्ल बढ़ गया है, ऐसा गजब का बयान किया। इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव और सपा प्रवक्ता सुनील यादव आपस में भिड़ गए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं मेन डिबेट। धन्यवाद दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। सुनील यादव, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विभाजन का बीज बो रहे हैं राहुल गांधी। अब तो आरक्षण को लेकर भी वो कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त होगा। इस तरह की बयानबाजी हो रही है। बीजेपी ये बार बार बोल रही है कि विदेश में जाकर क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। देखिए अमीश भाई, अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि चाइना से और भारत की तुलना नहीं हो सकती। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारत की तुलना दुनिया में किसी भी देश से नहीं हो सकती। भारत का अपना शानदार इतिहास है, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, वेद, पुराण, और भारत ने दुनिया को दिशा दी है। ठीक है, आज दुनिया के कई देश भारत से आगे हैं, कई मामलों में आगे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन एक बात तो साफ हो गई। प्रश्न ये है कि विभाजनकारी नीति क्यों? तांत्रिक देश, और जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विभाजन का बीज बो रहे हैं राहुल गांधी। तो मैं बोलूंगा। बोलिए। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और इसकी सबसे खूबसूरत बात जानते हैं अमीश भाई क्या है? पिछले 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा, डिबेट का मुद्दा होता था उनका। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए, मुलाकात सबको सबसे करनी चाहिए। इसका मतलब हम ये थोड़ी ना किसी से मिल रहे हैं तो एंडोर्स कर रहे हैं। मिलता तो मैं भी सुधांशु त्रिवेदी जी से हूं, ऑन एंड ऑफ। आप ही के स्टूडियो में मिलता हूं। इनकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, ये एक अलग बात होती है। लेकिन इसको मिलना, अगर ये इसमें नैरेटिव बनाया जाए कि साहब राहुल गांधी एंटी इंडिया हो गए, राहुल गांधी जो है वो इंडिया के प्रति एक दुर्भावना रखते हैं, ये कोई नैरेटिव नहीं है। जी। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश में जो हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ शेख हसीना से बात करती रही 10 साल। आपने बोला कि सबको सबसे मिलना चाहिए। एक बात बताइए, इल्हान उमर सुधांशु त्रिवेदी नहीं है और वो सब नहीं है। इल्हान उमर भारत विरोधी बातों के लिए जानी जाती है। पाकिस्तान उसे पोषित करता है। भारत को जो गालियां देता है उससे मुलाकात करके हासिल क्या होगा? पॉइंट ये है। और ये एक बार ही नहीं है। मेरे पास जर्मी कॉर्बिन से मुलाकात है। अच्छा, लंदन में जाकर। अच्छा, इसके अलावा क्यों ऐसी बार बार मुलाकातें होती है, बातें होती है जिसका फायदा भारत विरोधी ताकतों को मिलता है? सही पकड़े हैं। बिल्कुल। ये कैसे इस हम कंक्लूजन पे पहुंच गए कि इसका फायदा भारत विरोधी ताकतों को मिलता है? मैं भारत का एक सही मैं कंक्लूजन बता देता हूं, इसके पीछे का कारण कंक्लूजन बता देता हूं। मैं कंक्लूजन पे कैसे पहुंच गया? आपने मुझसे प्रश्न पूछा, कंक्लूजन सुनिए। आप बताइए, राहुल गांधी ने जो बात कही, पाकिस्तान ने यूएन के डोजियर में उसको नहीं, जो बयान दिया उसको यूएन के डोजियर में नहीं लगाया। देखिए, कि कश्मीर में कत्लो गारत हो रही है, कश्मीर में कत्ल करे जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। जो राहुल गांधी ने यहां बयान दिया हिंदुस्तान के अंदर, वो बयान पाकिस्तान ने अपने डोजियर में लिख के यूनाइटेड नेशंस में पेश किया। इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या होगी? देखिए, अगर इस देश में कुछ गलत हो रहा है, आज इंटरनेट है, आज टेक्नोलॉजी है, आज नेशनल टीवी है, ये मत सोचिए कि विदेश में जाके बोलने से पाकिस्तान एक बात कह रहा है और आप कह रहे हैं कि ये हो रहा है। यहाँ जो हो रहा है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, आपका CNN भी रिपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। तो वी आर अ ग्लोबल विलेज नाउ। इसको कहना कि हम ग्लोबल विलेज डजंट में रह रहे हैं साहब, और एक राहुल गांधी यू कैन मीट एनी टॉम डिक एंड हैरी इन द विलेज। अगर आप साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। कांग्रेस पार्टी ने
नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव सम्मान दिया, विदेशों में भेजा। आप विदेश में आपके नेता गए हैं, नेता प्रतिपक्ष देश के हैं, अटल जी को मेरे हैं आपके, हमने भेजा, अटल ने भेजा, हमने भेजा, कांग्रेस पार्टी ने भेजा, कांग्रेस श्री नरसिम्हा राव जी ने भेजा। सुनिए, इंटरप्ट मत करिए। इंटरप्ट नहीं कर रहा, मेरा भाई साहब एक सेकंड मेरा प्रश्न है। आप अच्छे मित्र हैं मेरे, मैं आपके एक बात कहने पे आया हूं, बोलने दीजिए। मैं बिल्कुल आपको बोलने दे रहा हूं, प्रश्न है मेरा, उम्मीद है आप उत्तर देंगे इसका। आप बताइए, अटल जी वहां गए, अटल जी ने बोला भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। अटल जी ने क्या ये बात बोली? अटल जी ने बोला कि सरदारों को यहाँ पकड़ी जाता था। अटल जी ने क्या बोला? बीमार होते थे, अटल जी का इलाज सरदार प्रधानमंत्री राजीव गांधी कराते थे। अटल जी के समय सरकार कैसी थी? ऐसी थी जो विपक्ष का नेता जाए तो उसकी यहाँ धज्जियां उड़ा दे, पूरा इकोसिस्टम लग जाए उनके पीछे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कहना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनेवा में किस मुद्दे पे गए थे, दुष्यंत जी को ना ध्यान हो तो मैं याद दिला दूं। ना मुझे नहीं है भाई साहब, ज्ञान आप ही को है सब कुछ। एक 50 सेकंड उनके, फिर आपके। अरे मैं बता रहा हूं मेरे भाई, बात सुनिए। काहे आप, अरे एकदम से आप क्यों इतना उत्तेजित हो गए महोदय? मैं याद दिला रहा हूं, कश्मीर के मुद्दे पे आज से नहीं 1950 से हमारा भयंकर मतभेद है कांग्रेस साथ, हमारे जन्म के साथ ही। और याद करिए, उन्होंने भारत का पक्ष ही नहीं लिया था, नरसिम्हा राव सरकार को सारा श्रेय दिया था और लौट के आके घर में अपना मतभेद व्यक्त किया था। बाहर उन्होंने पूरा समर्थन किया। और मोदी जी का याद करिए, जब मोदी जी सीएम थे और नवाज शरीफ ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणियां की थी और देहाती औरत जैसा शब्द कहा था, तो मोदी जी ने गरज कर कहा था बतौर मुख्यमंत्री कि 125 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, कौन दूसरे देश का प्रधानमंत्री हमारे पीएम के बारे में ऐसा बोल सकता है? साहब, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, विपक्ष में कैसे आचरण किया जाता है ये भाजपा से सीखिए। शाबाश बेटा। कांग्रेस के किसी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, विदेश में जाके कभी मजाक नहीं उड़ाया। आपके प्रधानमंत्री क्या करते? विदेश में जाके कांग्रेस पार्टी का। और 70 वर्ष में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी भारत के निर्माण में, जो नींव की ईंट बन के समाहित हो गए, जिन्होंने समाधि अपनी दे दी, उनका मजाक उड़ाते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अभी कल परसों क्या कह रहे थे? आपको याद होगा कहां की यात्रा पे गए थे। लेकिन चाइना का अगर भारत के विदेश मंत्री तारीफ करते हैं कि चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो कोई बात नहीं है। चाइना का परसों भी जर्मनी में विदेश मंत्री महोदय ने तारीफ की है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर चाइना के रोजगार के साथ में भारत के नेता प्रतिपक्ष ने कंपेयर कर दिया, राहुल गांधी तो आग लग जाती है भाई। चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक बढ़ते बढ़ते 21% हो गई। उसके बाद अगस्त 2023 से जनवरी 2024 तक 6 महीने के लिए चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा देना बंद कर दिया। आप अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के बीच का अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा नहीं दिखा सकते। फिर जनवरी 2024 में उन्होंने नए तरीके से उसका एक नया पैरामीटर बनाकर दिखाना शुरू किया और अब जुलाई 2024 में 17% हो गया है, जो चाइना में ऑल टाइम हाई है। इनको ध्यान नहीं आ रहा है चाइना की अर्थव्यवस्था की स्थिति यह है कि वहां सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड डिफॉल्ट हो चुकी है। चाइना में 1 दर्जन जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं वो डिफॉल्ट हो चुकी हैं। चाइना WTO में गया है चूंकि उसकी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनके प्रोडक्शन पे असर पड़ रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने ड्यूटी बढ़ा दी है। वो कह रहा है इसकी वजह से हमारे बेरोजगारी बढ़ रही है। सही पकड़े हैं। राहुल गांधी जी ने अपना पूरा एकदम इरादा साफ कर दिया है कि जो भारत को गाली देगा मैं उससे मिलूंगा, जो भारत का विरोध करेगा मैं उससे मिलूंगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विभाजनकारी की बात करेगा मैं उससे मिलूंगा। ये एक संत हैं योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि विभाजनकारी की बात करेगा राहुल गांधी उससे मिलेंगे। और विभाजन का बीज बो रहे हैं। सोच लेना, मेरे सवालों का जवाब मैं सुनील यादव जी से चाहता हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुनील यादव तीनों पॉइंट पे ठीक है। आप राहुल गांधी जी के इस बयान से सहमत है कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने में दिक्कत है? क्या आप राहुल गांधी जी के इस बयान से सहमत हैं कि ये जो चुनाव हुआ निष्पक्ष नहीं था, ये बेईमान? सुनील यादव। और तीसरी बात कह के अपने सवाल को खत्म करूंगा कि जो राहुल गांधी जी IS के समर्थक वहां जो अमेरिका में उससे मिले, क्या आप सहमत हैं? क्योंकि आपकी पार्टी
उस नेता ने स्थापित की थी जिस नेता ने सबसे पहले भारत को चीन से खतरे के लिए अवगत कराया। सुनील यादव जवाब, सुनील यादव जवाब, 50 सेकंड। आप तीनों सवालों पर राहुल गांधी जी से सहमत हैं? देखिए, मैं आचार्य जी का धन्यवाद इसका जवाब दूंगा चाहिए कि जो बात मैं भूल गया था, मैंने उस दिन अमीश भाई आपकी डिबेट में कहा था कि चाइना देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात नेताजी लगातार सदन में और भाषणों में कहते रहे हैं, आचार्य जी की बात का सिखाते जवाब, रहे हैं। 40 सेकंड्स लेफ्ट। एक बात मैं बहुत अनुरोध के साथ आचार्य जी से ये कह रहा हूं कि मैं समाजवादी पार्टी का वर्कर हूं, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं कांग्रेस का नहीं हूं। अगर कांग्रेस से कुछ नीतियां हमारी मिल रही तो हमारा गठबंधन है, हमारी नीतियों पर काम कांग्रेस कर रही है, इसलिए हम गठबंधन में। जरूरी नहीं कांग्रेस की सारी बातों पर हां करने के लिए मैं बैठा हूं। मतलब आप भी मान रहे हैं कि राहुल ने गलत बोला? कह सकता हूं आचार्य जी, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं, चुनाव निष्पक्ष हुए होते तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 150 सीटों से ज्यादा नहीं जीतती। अब मैं मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट, हंस। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।